माँ, वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से तो परी भी क्या चीज़ है। ये कहावत सच कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकराकर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिन सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी तो देखो। बिन माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना और वो बेटी बन जाएगी। माँ ने कहा, मुझे ना पढ़ाओ ये प्रेम का पाठ, तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना। समीर ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही हैं, साथ रहते हुए नीरू के प्रति इसने ज़रूर उमड़ेगा इनके दिल में। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। नीरू भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पगफेरे तक बहनें रुकी, उसके बाद ना ही किसी ने बुलाया और ना ही वो गई। समीर के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक बूंद आंसू ना गिरे थे। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था, ये सोचकर वो बहुत खुश थी। बहुत जल्द आशा के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई। समीर के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती, सारी दोपहर अकेले बैठे बिताती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सुभद्रा जी व नीरू के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए, भले ही मुद्दे अलग अलग होते। कभी प्रेम विवाह की बुराइयां, तो कभी कुकिंग के तरीकों पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकार नहीं किया था। उसने एक दो बार समीर से इस बारे में कहा भी, पर वो टाल गया। वो भी क्या करता, इस शादी के लिए घर वालों को मनाने में ही उसकी सारी ऊर्जा निकल गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही थी। मन में ये सब सोचती नीरू एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हो उठा। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया। ऐसे में वो पूरी तरह से बेहाल हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजर जाता। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ से लगने लगे। ऊपर से जब जब रिश्तेदारों के फ़ोन आते, सासू माँ के मायके वाले भी ऊट पटांग सलाह दिया करते। आज भी उनका मायका आबाद था। उनकी ओर से हर तीज त्योहार में उन्हें बुलावा आता। एक दिन सुभद्रा जी की माँ ने ये तक कह दिया कि नीरू को मायके भेज दो, अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उनके लिए ये बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक ओर जहाँ बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वहीं जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों में नच गई। जब आज तक वो अपनी माँ से मिलने की ललक रखती है, तो भला नीरू के दिल पर क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया। वो भी तो एक माँ है, उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को हराकर माँ की ममता जीत गई। अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है, वो यहीं आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलने की चाहत हो और शौक़ हो, वो यहीं आ जाए। मेरे बहू के मायके में आप सबका स्वागत है। उनके मुँह से ये सुनकर नीरू की आंखें भर गई। इसी ममता के लिए वो महीनों से तड़प रही थी। समीर की बातें सच साबित हो गई कि देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। आखिर महीने बीतते हुए सुभद्रा जी को यह एहसास हो गया और उनको एक बेटी मिल गई और नीरू को अपनी माँ। समीर ने भी चैन की सांस ली। उसके विश्वास की जीत हुई। सबके हृदय में प्रेम ने घर बना लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।